दोस्तों, अगर आप भी कम समय में अपने सिक्स पैक का एब्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कम एज भी है तो आप जल्दी से सिक्स पैक एब्स को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इजली तरीके से कैसे डाइट लेना है, कैसे वर्कआउट करना है, सारा डिटेल से टू जेड हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखिए, आज के जमाने में हर एक यंगेस्ट आदमी सोचते हैं कि हम अपने सिक्स पैक एब्स को इजीली तरीके से कैसे प्राप्त कर सकें। रातों रात तो ये हो नहीं पाएगा। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो रातों रात सोचो कि मेरे को ये काम कर लेना है तो नहीं हो पाएगा। चाहे आपके बॉडी का बाइसेप बनाना हो, ट्राइसेप हो गया या फिर सिक्स पैक एब्स हो गया, ये सारा चीज अगर बॉडी का आप चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। टाइम देने के साथ साथ आपको अच्छे तरीके से वर्कआउट करना है, अच्छे तरीके से डाइट लेना है। तो यही सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे और इजीली तरीके से जल्दी आप एब्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा। 4 प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं सिक्स पैक एब्स को प्राप्त करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर पे है आपको अलग तरह से क्रंच करना है, यानी कि डूइंग क्रंच वेरिएशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि 12 बेसिक क्रंच के 4 सेट आपको करना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपनी पीठ के बल आपको लेट जाना है। फिर उसके बाद से आपका जो घुटना है उसको मोड़कर पैरों को सीधा जमीन पर आप यहां से स्टार्ट करना है। फिर आपकी जो उंगलियां ना उसको अपने सिर के पीछे रखना है और सांस खींचना है। फिर जब आप अपने ऊपरी हिस्से को वापस जमीन से ऊपर उठाएंगे तब सांस आपको छोड़ना है और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को 2 सेकंड के लिए उठाए रखना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर आराम से आपको सांस लेना है और जब आप अपने ऊपरी हिस्सों को वापस जमीन पर नीचे लेकर जा रहे हैं तब आपको सांस खींचना है। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि अपने सिर को अपने हाथों से ऊपर की ओर झुकाना नहीं है और अपने सिर, गर्दन और पीठ को एक सीधी रेखा में बनाए रखना है। जब आप अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठा रहे हैं तब अपने पीठ के निचले हिस्से को झुकाने से बचाना है और 12 क्रंच पूरे करने के लिए आपको स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है। फिर उसके बाद से अपने कंधे की ब्लेड्स को जमीन से उठाने के हिसाब से आपको अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरे तरीके से उठाना है और एक क्रंच आपको सुरक्षित रूप से आपकी एब्स को शामिल करेगा, लेकिन सिटअप आपके पीठ के निचले हिस्से को खींच सकेगा। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट, मुश्किल बढ़ाने के लिए क्रंच करते वक्त आपको अपने शरीर के ऊपरी जो हिस्सा है ना उस पर वजन उठाकर देखना है और किसी भी तरीके से चोट से आपको बचना है। पहले आपको थोड़ा सा वेट, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 4.5 kg, इस तरीके से आपको एक प्लेट उठाना है और इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग वेट रख के स्टार्टिंग करना है। इसमें सेकेंड पॉइंट है रिवर्स क्रंच आपको करना है। आपको इसको स्टार्टिंग करने के लिए अपने घुटने को मोड़कर और पैरों को सीधा जमीन पर आपको रखना है। फिर अपनी पीठ के बल आपको लेट जाना है और अपनी आर्म्स को, अपनी हथेलियों के रुख को नीचे की तरफ करके अपने दोनों साइड में रखना है। जब आप अपने घुटने को अपने इसके ऊपर उठा रहे हैं तब सांस छोड़ना है और अपने एब्स को इसमें शामिल करना है। पॉइंट इसमें यह है कि जब आप अपने घुटने को सीधे अपने हिप्स के ऊपर रोक रहे हैं तब अपने घुटने को 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का एंगल पर आपको झुकाना है और जैसे ही आप एक कंट्रोल मोशन में आ जाते हैं तब आप अपने हिप्स को उठाते और वापस नीचे लाते हैं। तब सांस आपको खींचना है और सांस छोड़ना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब आप अपने हिप्स को वापस फर्श पर नीचे ला रहे हैं तब आपको एक बार से सांस खींचना है, लेकिन अपने घुटने को अपने हिप्स से ऊपर रखना है और 12 रिवर्स क्रंच पूरा करने के लिए आपको इन स्टेप्स को बार बार दोहराना है। 3 रिपीट के टाइम आपको अपने पैरों को वापस जमीन पर नीचे लेकर आना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेम ऐसे ही करना है। इसमें थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने रूटीन में बाइसिकल क्रंचेस को आपको शामिल करना है। इसको कैसे करना है तो देखिए, अपने घुटने को आपको मोड़कर और उंगलियों को अपने सिर के पीछे के हिस्से को छूते हुए आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है और जैसे ही आप अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठा रहे हैं ना तो सांस खींचना है और फिर सांस छोड़ना है।
जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर अपने बाएं पैर को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ ले जाना है और दूसरे को सीधा फैलाते हुए पैडल मारने का आपको मोशन करना है। इसमें है कि जब आप पैडल कर रहे हैं तब आपके कंधे की ब्लेड्स को जमीन से ऊपर उठाना है और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आपकी जो दाहिनी कोहनी है ना, दाहिनी कोहनी की ओर के मुड़े हुए बाएं पैर की तरफ लेकर आना है। फिर जब आप अपने दाहिनी पैर को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ उठा रहे हैं तब आपको अपने बाएं पैर को सीधा करना है और इसके साथ ही अपनी बाईं कोहनी जो आपकी है उसको अपने दाहिने घुटने की ओर लेकर जाना है और अपने धड़ को घुमाना है। हर एक साइड पर 12 रिपीटेशन पूरा करने के लिए पैडल करना है और अपने धड़ को घुमाते रहना है। ये कंटिन्यूस आपको करते रहना है। इसमें 4 पॉइंट है कि ओवर हैंडेड क्रंचेस करने के लिए आपको अपनी आर्म्स को फैलाना है। दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि जब आप घुटने को मोड़कर और पैरों को सीधा करके जमीन पर रखकर अपनी पीठ के बल लेट जा रहे हैं तब आपको अपनी हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ रख के अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ अपने सिर के ऊपर सीधा करना है। आपकी जो आर्म्स है ना उसको अभी भी जमीन को छूना चाहिए और आपके बाइसेप को आपके कानों के करीब होना चाहिए। अपनी आर्म्स को अपने सिर के ऊपर फैलाना है और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को इस तरीके से आपको उठाना है जैसे कि आप कन्वेंशनल क्रंचेस कर रहे हैं और अपने सिर, गर्दन और स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी को एक सीधा में आपको रखना है और अपनी पीठ के पीछे के हिस्सा को आपको झुकाना भी नहीं है, थोड़ा सा भी आपको नहीं झुकाना है। स्टैंडर्ड क्रंचेस की तरह आप रुकावट डालने के लिए अपने हाथों में एक कम वेट से स्टार्ट कर सकते हैं, कम वेट आप पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बता दिया। अब इसका सेकेंड प्रोसेस है प्लैंक एक्सरसाइज में आपको मास्टर बनना है, यानी कि मास्टरिंग प्लैंक एक्सरसाइज किस तरीके से करना है पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट है कि चोट लगने से बचने के लिए आपको सही तरीके से प्लैंक करना है। इस प्रोसेस में आपको अपने सिर को नीचे की तरफ रखना है और फॉर आर्म्स को जमीन पर रखकर आपको अपनी हथेलियों को सीधे जमीन पर रखना है और अपने पेट के बल लेटकर स्टार्टिंग करनी है। जब आप अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठा रहे हैं ना तो आपको सांस लेना है और फिर सांस छोड़ना है ताकि आपका जो फॉर आर्म्स है और अंगूठा आपका वेट ये रहे, आपका वेट सह सके और आपकी जो कोहनियां है उसको सीधे आपको अपने कंधे के नीचे 90 डिग्री पर मोड़ना है। उसके बाद से अपने कोर मसल्स को शामिल इसमें करना है ताकि आपका जो सिर और गर्दन और रीढ़ की हड्डी है ना वो एक सीधी लाइन बनाए रखे और पूरे प्लैंक के दौरान आपको अपने सिर को नीचे ही बनाए रखना है ताकि आप लगातार जमीन की तरफ रुक कर सके। प्लैंक को 10 से 15 मिनट के लिए रोके रखना है और आपको ट्राई करना है कि जब आप इस पोजीशन को बनाए रखें तब आप सांस लेना जारी रखें। अगर 10 से 15 सेकेंड के लिए प्लैंक आप बनाए रखते हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा और तो आप इस टाइम को 30 से 45 सेकेंड बढ़ा सकते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट है प्लैंक्स के साथ आपको अपने एब्स और ओब्लिक्स को एक आपको शेप देना है। तो कैसे करेंगे तो आपको अपनी दाहिनी कोहनी को सीधे अपने कंधे के नीचे रखना है और अपने दाहिनी साइड पर लेटकर आपको स्टार्टिंग करनी है। आपके जो आपका बायां पैर है पैर को आपको सीधे आपके दाहिनी पैर के नीचे रखना है। जब आप अपनी कोर मसल्स को इंगेज कर रहे हैं तो आपको कोहनी को 90 डिग्री के एंगल पर फैलाना है, तब सांस आपको खींचना है और छोड़ना है। इसमें पॉइंट है आपको अपनी कोहनी को सीधे अपने कंधे के नीचे मोड़ के रखना है कि सिर, गर्दन और जो रीढ़ की हड्डी है ना वो एक सीधी लाइन बननी चाहिए। इस बात को नोट जरूर आप कीजिएगा। उसके बाद से इसमें पॉइंट है कि जब आप साइड प्लैंक को रोक रहे हैं तब आपको सांस लेना कंटिन्यूअस रखना है और इसे आपको 10 से 15 सेकेंड के लिए रोकना है, स्टॉप करना है। फिर अगर ये टाइम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो आप इसे 30 से 45 सेकेंड के लिए इजी तरीके से बढ़ा सकते हैं और आपको अपने धीरे धीरे वापस आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और फिर इन स्टेप्स को आपको बाईं साइड की ओर दोहराना है। बढ़ाने के लिए जब आप साइड प्लैंक्स को रोक रहे हैं तब आप अपने ऊपर वाले पैर को अपने निचले पैर के ऊपर उठाना है। इसमें थर्ड पॉइंट है एक्सटेंड फ्लैंक्स के साथ आपको खुद को चैलेंज करना है। आपको अपने पेट के ऊपर से ऐसे स्टार्ट करना है जैसे आप एक स्टैंडर्ड प्लैंक कर रहे हो। जमीन पर आपको छूती हुई हथेलियों से आपको अपने आर्म्स को अपने सिर के ऊपर सीधा करना है। जब आप अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाने के लिए अपनी उंगलियों और अंगूठे का यूज करेंगे तब आपको अपने कोर को इंगेज करना है। इसमें पॉइंट है कि आपको अपने सिर को बीच की पोजीशन में रखना है ताकि आप पूरे प्लैंक के दौरान जमीन की तरफ ही चेहरा आप कर पाए जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद से आपके सिर
गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीधी लाइन बना के रखनी है। प्लैंक को 15 सेकंड के लिए रोक के रखना है और कोशिश करें कि पोजीशन आपको बनाए रखते हुए सांस लेना कंटिन्यूअस करना है और फिर खुद को वापस जमीन पर नीचे लेकर आना है। अगर आप एक्सटेंडेड प्लैंक्स के दौरान अपनी पीठ को सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड प्लैंक्स करना है। इसमें थर्ड प्रोसेस आपका है डेवलपिंग ए सेफ इफेक्टिव रूटीन, यानी कि सेफ और इफेक्टिव रूटीन आपको बनाए रखना है। दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपका पॉइंट कैसे है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वार्म अप करना है और आपको 5 से 10 मिनट के लिए शांत रहें। आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले तेजी से पैदल चलना है या फिर जॉगिंग करना है। जंपिंग जैक्स कर सकते हैं या फिर जगह पर ही आप दौड़ या फिर रस्सी से कूद सकते हैं। ठीक है, मीडियम एरोबिक एक्सरसाइज आपके मसल्स तक ब्लड फ्लो बढ़ाती है और जो आपके खुद को चोट पहुंचाने के रिस्क को कम करती है। जब आप वर्कआउट करना पूरा कर रहे हैं के बाद 5 से 10 मिनट के लिए खुद को शांत होने देना है। इससे आपकी मसल्स को रिकवर होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट है अपने रूटीन में कई क्रंचेस और प्लैंकों में आपको चेंजिंग को शामिल करना है। सिर्फ 500 क्रंच को ट्राई करके देखने से अच्छा है कि आपके वर्कआउट में कई तरीके से दूसरी एक्सरसाइज भी शामिल हो। इससे एक अच्छा रूटीन भी आपको मिलता है। आपको इसमें करना है कि 5 से 10 मिनट जॉगिंग करना है। स्टैंडर्ड क्रंचेस, ओवरहैंड क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस, आपको इन सब के 12 रिपीटेशन के 3 सेट्स लगाने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्रंचेस, ओवरहैंड क्रंचेस और रिवर्स क्रंचेस, इन सब के आपको 12 रिपीटेशन और 3 सेट्स लगाना है। उसके बाद से बाइसिकल क्रंचेस जो मैंने आपको बताया सारा, उसमें आपको हर एक साइड पर 12 रिपीटेशन के 3 सेट लगाना है। फिर उसके बाद से आता है आपका स्टैंडर्ड फ्लैंक्स, एक्सटेंड फ्लैंक्स, इसमें आपको 30 सेकंड के 2 सेट्स लगाने हैं। और साइड फ्लैंक आपका आता है, उसमें आपको हर एक साइड पर 30 सेकंड के 2 सेट आपको लगाने हैं। ये 3 मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। और फोर्थ और लास्ट जो आपका प्रोसेस है, इसमें आपको किस तरीके से डाइट लेना है, यानी कि फैट बर्निंग डाइट फॉलो आपको करना है। फॉलो ए फैट बर्निंग डाइट। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट में भरपूर प्रोटीन के सोर्स को शामिल करना है। ठीक है, प्रोटीन मसल्स बनाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ज्यादा फेट ऑप्शंस चुनना जरूरी होता है। ये पोल्ट्री, फिश या फिर फलिया, नट्स, एग्स और फुल फेट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोसेस्ड मीट लेने की बजाय इन्हें ही आपको लेना ट्राई करना चाहिए। दिन में लिए जाने प्रोटीन को आप सही मात्रा में आपकी उम्र, जेंडर और एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करता है। और एक एवरेज देखें तो दिन में कम से कम आपको 160 से 180 ग्राम तक लेना है। एग्जाम्पल के लिए लंच के लिए आपको सैलेड के ऊपर 110 ग्राम ग्रिल का चिकन लेना है और डिनर के लिए आपको 85 ग्राम लेना है, यानी कि 85 ग्राम। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपको और ज्यादा डेली प्रोटीन लेना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें सेकेंड पॉइंट है कि आपको कैलोरी कम करने के लिए फल और सब्जियां लेना चाहिए। फल और सब्जियां जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई होती है और आपको बहुत ज्यादा कैलोरी के बिना भी भरा भरा महसूस कराती है। इसके लिए जरूरी मात्रा आपकी उम्र, जेंडर और एक्टिविटी लेवल के ऊपर पूरा डिपेंड करती है। आमतौर पर आपको डेली लगभग 470 ml फल और 710 ml आपको सब्जियां लेनी चाहिए। आपको जब खाने के टाइम के बीच में भूख लगे तब आप केला, सेब या फिर गाजर जैसे हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं इजीली तरीके से। इसमें थर्ड पॉइंट है कि हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको नहीं छोड़ना है। अनाज में काफी ज्यादा फाइबर मौजूद होता है, आपके मसल्स को फ्यूल के तरीके से देता है। इसलिए ब्राउन राइस, क्योना और होल ग्रेन ब्रेड्स, पास्ता और सीरियल्स ले। आपको रोजाना करीब 170 से 230 ग्राम अनाज लेने की ट्राई करनी है। इसका आधा हिस्सा होल ग्रेन्स का होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपने भी शायद सुना हो कि वजन कम करने के लिए आपको अपने कार्ब्स के सेवन में कमी करना होगा। अगर आप वजन कम करने के लिए जरूरत है तो कम से कम कुछ ही वक्त के लिए कीटोजोनिक लेने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कीटोजोनिक डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको हेल्दी ग्रेन्स आपकी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है और ये आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए जरूरत रिसोर्सेज देता है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको उसे भी ज्यादा नहीं खाना है। इसमें 4 पॉइंट है कि मीठा और प्रोसेस्ड फूड्स आपको कम करना है। अगर आपकी जिम्मेदारी कैलोरी के प्रोसेस्ड फूड्स, स्वीट या फिर फास्ट फूड ले रहे हैं तो आप तेजी से अपने 6 पैक नहीं बना पाएंगे।
ठीक है। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, आप नहीं दबा पा रहे उसे, तो आपको पेस्ट्री, आइसक्रीम, दूसरे अनहेल्दी स्नैक्स को पीनट बटर, ग्रीक योगर्ट और आपको फलों से बदल लेना है। ठीक है। इसके साथ ही चिप्स, प्रोसेस्ड मीट्स जैसे अनहेल्दी स्नैक्स से आपको काफी ज्यादा दूर रहना है। इसमें 5 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि हाई कैलोरी ड्रिंक्स पीने के बजाय आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए या फिर पूरे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए को जितना हो सके उतना ज्यादा आपको पानी पीना है। इसके अलावा सोडा, मीठी चाय और दूसरे हाई कैलोरी ड्रिंक्स की जगह पे आपको पानी लेना है। तो इस तरीके से आप लोग डेली रूटीन को बनाकर रखते हैं तो यकीनन मानिए आप कम एज में भी, अगर आप स्टूडेंट है या फिर आपका कम एज है, तो आप इजिली तरीके से अपने 6 पैक एब्स को आप इजिली तरीके से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर से जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।